नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। फागुन 6 गते नयाँ सरकार गठन होबाक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डक दावी। जायत प्रधानमंत्री देउबा के एकटा और अवसर, राष्ट्रीय सभा में 3 गोटे के मनोनयन करे के अधिकार सरकार से देउबा के देल गेल। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक देश के संपूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक। प्रदेश नंबर 3 के एमाले संसदीय दलक नेता में पौडेल, प्रदेश नंबर 1 में राय, प्रदेश नंबर 3 के समृद्ध बनेबाक प्रतिबद्धता। आ मुस्लिम के मुख्यमंत्री बनेबाक फोरम के निर्णय से मुस्लिम समुदाय में हर्ष, अन्य दल के चुनौती। आप समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फागुन 6 गते नयाँ सरकार गठन होबाक दावी केलनि छ। अध्यक्ष दाहाल निर्वाचन आयोग से फागुन 5 गते भीतर चुनाव के संपूर्ण परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश करबाक तैयारी कर रहला से 6 गते नयाँ सरकार बनबाक संभावना रहल प्रश्न केलनि छ। चितवन के भरतपुर विमानस्थल में ओ संचारकर्मी सब समक्ष शुक्र दिन भोर में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संगे के भेंट में समेत नयाँ सरकार गठन के विषय में छलफल कयल गेल जानकारी कराउन छथि। 5 गते भित्रमा चाहिँ उसले दिने निर्वाचन आयोगले बुझाउने भयो। छिट्टो भयो भने 2 गते, नभए ढिलो भयो भने 5 गतेसम्म, 6 गते नै सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ। होइन, त्यस्तो होइन है, यो हल्ला मात्रै हो। त्यस्तो होइन, त्यस्तो पनि होइन। त्यो नभएको कुरो प्रचार गर्छ। अध्यक्ष दाहाल एमाले संघ के पार्टी एकता सकारात्मक दिशा में अगाडि बढ़ रहल दावी समेत केलनि। ओ पद भाग बंटा में बात नहीं मिलला के कारण पार्टी एकता में देरी भेल कहब में सत्यता नहीं रहल स्पष्ट केलनि। अध्यक्ष दाहाल एमाले नेता सब संघ के काज व्यस्तता के कारण शुक्र दिन बचाल गेल पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार स्थगित कयल गेल समेत जानकारी कराउन छलथि। सरकार राष्ट्रीय सभा के 3 सदस्य सिफारिश करे के अधिकार प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के द देलक अछि। शुक्र दिन बेरिया में बैसल मंत्री परिषद के बैसार से राष्ट्रीय सभा के 3 सदस्य सिफारिश करे के अधिकार प्रधानमंत्री देउबा के देल गेल अछि। आवश्यकता अनुसार मंत्री परिषद के सदस्य सब संगे छलफल क के ओहि संबंधी निर्णय लेबाक अधिकार प्रधानमंत्री के देल गेल सरकारक प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत जानकारी कराउन छथि। राष्ट्रीय सभा के 3 सदस्य सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति मनोनीत करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। मंत्रीज्यूले नै यो चाहिँ निर्णय गर्ने भन्ने किसिमले सहमति भएको छ। भोलि बिहान सुन्ने नाम आउँछ। उहाँले छलफल गरेर म तोक्छु भन्नु। अरू दल भन्नाले अब क्याबिनेट भित्र बस्नुभएका अलि पातै लाउनुपर्छ त मिलन है। इमहर नया सरकार के नेतृत्व लेवे के तैयारी में रहल एमाले राष्ट्रीय सभा के सदस्य मनोनीत के लेल सिफारिश करे के अधिकार काम चलाउ सरकार के नहीं रहल दावी करैत आबि रहल अछि। तहिना सरकार राष्ट्रपति माधव प्रसाद घिमिरे के नेपाली सेना के मानार्थ सहायक रथी दर्जा प्रदान करबाक निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन बेरिया में बैसल मंत्री परिषद के बैसार से राष्ट्रकवि घिमिरे के नेपाली सेना के मानार्थ सहायक रथी दर्जा प्रदान करबाक निर्णय कयल गेल अछि। राष्ट्रकवि घिमिरे के नेपाली सेना के मानार्थ सहायक रथी दर्जा प्रदान करबाक निर्णय कयल गेल सरकार के प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत जानकारी कराउन छलथि। बैसार से बुढ़ा गण्डकी जल विद्युत आयोजना के अगाडि बढ़ाव ऊर्जा मंत्रालय तैयार कैने कार्ययोजना समेत स्वीकृत केलक अछि। तहिनाका औद्योगिक भौतिक सम्पत्ति संबंधी कानून संशोधन एकीकरण कर बनल विधेयक तर्जुमा करबाक सैद्धान्तिक सहमति समेत कयल गेल अछि। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ सहायक रथी दर्जा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। भौतिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। विभिन्न आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने कानुन सम्मत तरिकाले निर्णय भएको छ। नेपाल र कतार सरकार बीच कूटनैतिक तथा सरकारी र विशेष राजधानी भागलाई एक अर्को मुलुक भ्रमण गर्दा प्रवेश आज्ञा छुट दिने निर्णय भएको छ। तपस्वी गुरु रामलाल बोमजनले तपस्या गरी बौद्धिक ज्ञान प्राप्त गरेको वन क्षेत्रको 4 किल्ला तोकी प्रचलित कानुन बमोजिम धार्मिक वनका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि
कार्ययोजना राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिद्वारा पारित तपस्वी रामलाल बंजन ज्ञान प्राप्त केने बारा स्थित हलखोरिया के धार्मिक वन के रूप में विकास करवाक निर्णय समेत कयल गेल। सरकार के प्रवक्ता बस्नेत जानकारी कराउन सहित सरकार नेपाल आ कतार सरकार बीच कूटनीतिक सरकारी या विशेष राहदानी भेल सबके प्रवेश आज्ञा छूट देबाक निर्णय समेत कयलक अछि। तेनाका विभिन्न परियोजना संचालन के लेल वन क्षेत्र उपलब्ध करेबाक स्वीकृति समेत सरकार प्रदान कयलक अछि। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा समानुपातिक दिश के मत परिणाम सार्वजनिक कयलक अछि। निर्वाचन आयोग के शुक्र दिन बैसल पदाधिकारी के विचार से स्वीकृत केने लगते प्रतिनिधि सभा समानुपातिक दिश के मत परिणाम सार्वजनिक कयल गेल अछि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार किछ देरी कऽ प्रतिनिधि सभा समानुपातिक दिश के मत परिणाम सार्वजनिक कयल गेल। आयोग के सचिव वोगेन्द्र राज शर्मा पौडेल जानकारी देलनि अछि। जय अनुसार एमाले 41 सीट हासिल कऽ पहिल दल बन्न सफल भेल अछि। तेनाका कांग्रेस 40, नेकपा माओवादी केन्द्र 17, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल 6 आ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल 6 सीट प्राप्त कयलक अछि। आयोग के सचिव पौडेल निर्वाचन में 49टा राजनीतिक दल सब भाग लेने रहितो 5टा दल मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भेल जानकारी देलक अछि। संविधान अनुसार राष्ट्रिय पार्टी बन्न कम्ती में 3% मत लाभ पड़ित अछि। चुनाव में भाग लेने 44टा दल कुल मत के 3% नै कटौला से राष्ट्रिय पार्टी बन्न नहीं सकल समेत निर्वाचन आयोग स्मरण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक दिश कुल सदर मत 95,44,779 रहल अछि। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा समानुपातिक दिश के मत परिणाम सार्वजनिक केने लगते राजनीतिक दल सबके उम्मीदवार के अंतिम नामावली विवरण पेश कर पत्राचार कयल गेल अछि। सोम दिन बेरिया में 5 बजे भीतर पेश करजेका उम्मीदवार सबके अंतिम नामावली बुझाव दल सबके आग्रह कयल गेल। आयोग के सचिव पौडेल जानकारी कराउन सहित अगहन 3 गते पेश केने सूची में आधारित रहिकर दल सब कमिटी में 1/3 महिला प्रतिनिधित्व होबजेका उम्मीदवार विवरण निर्वाचन आयोग में बुझाव पड़त। उनमें त्रुटि देखल गेल तो सचियावा के लेल 2 दिन के समय समेत देत आयोग जनौलक अछि। फागुन 2 गते भीतर प्रतिनिधि सभा समानुपातिक दिश के नामावली सार्वजनिक करबाक आ तकरा बाद प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के संपूर्ण परिणाम राष्ट्रपति के बुझेबाक निर्वाचन आयोग के तैयारी अछि। आयोग के सचिव पौडेल रेव दिन बेरिया धेर में राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के संपूर्ण मत परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश कर लागल समेत जानकारी कराउन सहित करीब 3 वर्ष से एडीबी के अवरोध के रूप में रहल घर धनिक सब अपने तोरा नहीं मानला के बाद जनकपुर उपमहानगर पालिका के सक्रियता में ओहन अवरोध सब हटाबे के काज शुरू कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह सहितक विभिन्न वार्ड अध्यक्ष सब अपने सक्रियता में ओ स्थान सब में पहुंच कर ओहन घर सब में डोजर लगौलक अछि। मेयर शाह स्वयं सब निर्वाचित भेला के बाद सड़क विस्तार के क्रम में सड़क में पड़ गेल ओहन घर धनिक सब के बेर बेर बजा कर समझौने आ कतेको सब अपन घर तोड़ लेने आ कतेको सब अटेरी केने धारणा रखले। तोरा नहीं मानल व्यक्ति सब के हक में आप प्रतीक्षा करे के समय बहुत कम रहल होना कहब छलै। हमरा सबके परिक्रमा सड़क और रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक के लगभग 10 किलोमीटर बीच जैसी से नाला बीच सब जैसी से तैयार कंप्लीट हुए लगभग 3 बरस से डिस्टर्ब हो रहा है। अब एकरा हमरा सबके लगभग 4-4.5 महीना भी हम चाह रहा छी रफ्तार बढ़ायल जाए, लोग के आग्रह कर रहा छी और बहुत ही सकारात्मक रूप से लोग जैसे से जहाँ जहाँ विवाद ये सब जगह विवाद के अंत करित सहमति के आधार पर लोग अपन अपन मापदंड के आधार पर सड़क क्लियर कर दिल। लेकिन किछ घर एहन छै इस एरिया में जैमे जैसे पुराना घर छै पारिवारिक विवाद सब छै तो हम सब आखिर वही क्रम में एलिए सारा समाज एठाम के बैसल छलखिन और सब समाज के हम सब मांग भेली जे अपने सब आबि के हम क्लियर कर देल जाओ। तो हम सब एलिए जैमे 2-3टा घर छै जे एकटा घर तो अपने से स्वतः आई तोड़ा लगलखिन सोन चांदी दुकान छलिए एहिठाम शुभ चौक के कोना में और 2टा घर छै जे कहलखिन टाइम लेलखिन जे मतलब हम सब 2-3 दिन में उनकर सब गार्जियन सब भी छथिन तब 2-3 दिन में हम सब जैसे एकरा कंप्लीट कर तोड़ तार के मतलब छुटिया देल जाओ छुटियाले छी ओहिठाम। और एकटा ई घर छै एमे 5 भाई के लगभग 8 फीट 9 फीट के घर छै और एमे जैसे सेहो बहुत जबरदस्त विवाद सब भाई के सहमति
चीजें मतलब हमरा सबके जे छै से बेसी भले एक आध भाई सब में विवाद के कारण से तालाबंदी भेल छै, एकरा हम सब बुझलिए जे आवश्यक छै जे एकरा मतलब तोड़ा देल जाय। मेयर साथ 3 महीना पूर्व शिवचौका भानुचौक के ओहर घर धनिक सब संगे छलफल के काज शुरू केला से सहमति के वातावरण बनल। आज जनकपुरवासी के सहमति में विकास निर्माण के काम अगाडि बढ़ावा चाह रहल बतौने छलै। शिवचौक में हम सब पूरा ओहि ठाम के उद्योगी व्यवसायी के हम सब बैठा के ही मीटिंग करने रहिए, ऐसे 2 महीना 3 महीना 2 महीना 2.5 महीना पहले जब काज शुरू भेली तैसे पहले, लेकिन ड्रेनेज के काज भऽ गेलै लेकिन सड़क के काज अवरुद्ध भऽ रहल छै। हम सब अखनो आग्रह कर रहल छी एहि रूट में मिला जुला के हमरा देखल जे लगभग समस्या समाधान भऽ जेतै। अब तेहन स्थिति नहीं है, लेकिन की है जनता के बीच में विकास के काज होती है, जनता के सहमति के आधार पर होनी है तो बढ़िया बात है। और हमारा विश्वास है कि हम के लोग स्वस्फूर्त रूप से काज संपन्न अंततः सहमति नहीं होती तो नगर पालिका की कर देता? नहीं सहमति है, सहमति नहीं होने के बाद सवाल ही नहीं उठी ना। सहमति होते और सहमति के आधार पर ही कल जाते और विकास निर्माण के काम अवरुद्ध नहीं होते। विकास निर्माण के काज के तीव्रता देव के है। अब हमारा सब जे प्रोजेक्ट हमारा सबके है सब प्रोजेक्ट सब लाभ के जनकपुर में। एडीबी के समझौता अनुसार सड़क के बीच भाग जमीन के नीचा में धमाधम ढल के काम भ रहल रही तो सड़क विस्तार में कात के घर सब चुनौती बनल छल। स्थानीय सरकार भइयो के समेत ओहन चुनौती सब यथावत रहल कहत स्थानीयवासी सब उपराग सुनाव लगला के बाद उपमहानगरपालिका अग्रसरता देखौलकै छै। एमाले प्रदेश नंबर 1 के संसदीय दलक नेता में शेरधन राय निर्वाचित भेलाइ छै। एहि संगे हुनका मुख्यमंत्री बनाबऽ के बाट खुजि गेलै छै। मुख्यमंत्री के आकांक्षी बहुते भेला के बाद एमाले दल के नेता चुना शुक्र दिन आंतरिक चुनाव कराओल गेल छल। संस्थापन पक्ष राय आ माधव कुमार नेपाल समूह से भीम आचार्य चुनावी प्रतिस्पर्धा में उतरल छलैन। मुख्यमंत्री के दोसर दावेदार जीवन घिमिरे चुनावी प्रक्रिया में सहभागी नहीं भेलैन। चुनाव में पार्टी सचिव एवं प्रदेश संयोजक आचार्य के 2 मतांतर से पराजित करित राय संसदीय दल के नेता निर्वाचित भेलाइ छै। प्रदेश नंबर 1 के उप संयोजक समेत रहलाई 26 मत पौलेन त आचार्य 24 मत पौलेन, 1 मत बदर भेल छलै। प्रदेश नंबर 1 में नेपाल समूह के प्रष्ट बहुमत छल। 51 सदस्य मध्य नेपाल पक्ष के 29 आ संस्थापन पक्ष के 20 भोट छल। 2टा सांसद कोनो समेत गुट में नहीं खोजल छलैन। मुदा दल के नेता के उम्मीदवार बनल आचार्य अपने गुट में रुचाल गेल नेता नहीं छै। हुनका ऊपर स्थानीय चुनाव के क्रम में टिकट बेचने तथा पार्टी के उम्मीदवार सबके हराबा भूमिका खेलने आरोप लाग रहल छै। एम्हर प्रदेश नंबर 3 में एमाले संसदीय दलक नेता में डोरमणि पौडेल निर्वाचित भेलाइ छै। शुक्र दिन ललितपुर में भेल चुनाव में पौडेल 58 मत मध्य 34 मत प्राप्त कर संसदीय दलक नेता में निर्वाचित भेलैन। हुनक प्रतिस्पर्धी अष्टलक्ष्मी साक्य 24 मत प्राप्त कलैन। संसदीय दलक नेता निर्वाचित भेल संगे हेटौरा निवासी पौडेल के मुख्यमंत्री बन के बाट खुला भेलै छै। नवनिर्वाचित दल के नेता पौडेल प्रदेश नंबर 3 के समृद्ध बनाबऽ लायक प्रभाग प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि छै। ओ स्रोत आ साधन से समृद्ध भेला से प्रदेश नंबर 3 के समृद्ध बनाबऽ कठिनाई नहीं होबाक समेत धारणा रखने छलैथ। पौडेल प्रदेश नंबर 3 के समृद्ध बनेबाक ठोट अपना सब संगे भेल दावी समेत कयलनि। ओ प्रदेश के राजधानी संविधान कानून अनुसार तय होबाक समेत स्पष्ट कयलनि। हाम्रो योजना त नेपाल आफैमा यो भएका साधन सबलाई उचित ढङ्गले परिचालन गर्न सकियो भने मात्र पनि 5 वर्षमा यसको रूपान्तरण हुन्छ। फोकस चाहिँ के भने यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने हैन, विकासको दिशातर्फ लैजाने, नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, नेपालीहरूको मुहारमा हाँसो लिएर आउने र सुखी नेपाली हेर्ने। अब यी सबै कुरा गर्नुको निमित्त के विधि अपनाउनुपर्छ हैन, हाम्रा भएका रिसोर्सहरूलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ। 3 नम्बर प्रदेश नंबर 3 प्रदेश सभा के सभामुख के भूमिका निर्वाह करैत आयल पौडेल मकवानपुर क्षेत्र नंबर 2 प्रदेश सभा ख से प्रदेश सभा में विजय भेल छलैथ। हेटौरा के विकास योजनाकार पौडेल 2064 अब 2054 साल में हेटौरा नगरपालिका के मेयर में निर्वाचित भेल छलैन। 70 वर्षीय पौडेल 37 वर्ष में राजनीति में सक्रिय रहल छथि। ओ 2054 साल से नेपाल नगरपालिका संघ के नेतृत्व कुशलतापूर्वक सम्हारित आबि रहल छलैथ। एम्हर नेकपा एमाले प्रदेश नंबर 3 के संसदीय दलक नेता में डोरमणि पौडेल निर्वाचित भेल लगते सभामुख सानु श्रेष्ठ होबाक निश्चित भेलै छै। उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य के हरबैत पौडेल शुक्र दिन दल के नेता चयन भेलैन। एमाले संस्थापन पक्ष पौडेल के मुख्यमंत्री आ सानु श्रेष्ठ के सभामुख बनेबाक आंतरिक सहमति कऽ दल के नेता के चुनाव में गेल स्रोत जनौलकै छै। प्रदेश नंबर 3 के सभामुख निर्वाचन शनि दिन होबऽ जा रहल छै।
संसदीय दल के नेता चयन सँगै आप सभामुख के उम्मेदवार तय करबाक अधिकार समेत डोरमनी के हैत सभामुख के उम्मेदवार होबा लागल सानु श्रेष्ठ एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य छथि। काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 2 से प्रदेश सभा में सदस्य में निर्वाचित श्रेष्ठ समेत मुख्यमंत्री के दावेदार छलनि। हुनका सभामुख बनेबाक जगह व्याख्या गेल छल। काठमाडौँ जिला विकास समितिक सभापति भ चुकल श्रेष्ठ पार्टी भीतर पुराना नेता मानल जाइत अछि। वो 2064 के पहिल संविधान सभा निर्वाचन में काठमाडौँ 10 में माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संग पराजित भेल छलनि। वाम गठबन्धन में उपसभामुख पौने माओवादी केन्द्र समेत उम्मेदवार टुङ्गाल निष्कर्ष लगौलक अछि। माओवादी के राधिका तामाङ उपसभामुख के उम्मेदवार बनती। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 6 के संसदीय दल के नेता में जीवन बहादुर शाही सर्वसम्मत चयन भेलाइ छै। प्रदेश के अस्थायी मुकाम सुर्खेत के वीरेन्द्रनगर में बैसल बैसार से शाही के संसदीय दलक नेता में सर्वसम्मत चयन केलक अछि। पूर्व पर्यटन मंत्री शाही हुमला ख से प्रदेश सभा में निर्वाचित भेल छलनि। ओ कांग्रेस के प्रदेश 6 से प्रत्यक्ष निर्वाचित एकमात्र सांसद छथि। प्रदेश 6 में माओवादी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बनत निश्चित भेला पर संसदीय दल के नेता चुनल गेल संगे शाही प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता के भूमिका समेत निर्वाह करबाक निश्चित भ गेल अछि। करीब 6 वर्ष से बंद रहल जनकपुर के सिगरेट फैक्ट्री फिर से संचालन करबाक सरकार के मंत्री सब आश्वासन दैत आबि रहल अछि। मुदा पछिलका समय सरकार जनकपुर सिगरेट फैक्ट्री के प्रदेश नंबर 2 के मुख्य प्रशासनिक निकाय के रूप में व्यवस्थापन करे के काम शुरू केला के बाद 50 वर्ष के इतिहास बोकने ई चुरोट कारखाना अब कहियो संचालन में नहीं आयत से तत्काल के लिए निश्चित भेल अछि। फुलगेन मुखिया के रिपोर्ट। जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड जच्चुकाली अर्थात जनकपुर सिगरेट फैक्ट्री के नाम से परिचित ऐतिहासिक कारखाना के अस्तित्व अब समाप्त भ रहल अछि। 6 वर्ष से पूर्ण रूप में बंद रहल ई कारखाना अब सदा के लेल बंद रह के प्राय निश्चित भेल अछि। जच्चुकाली पुनः संचालन में आबय के आस बहुतो गोटे केने छलथि। विगत के सरकार आ ओइ के मंत्री सब सेहो जनकपुर आबि क जच्चुकाली पुनः संचालन में लाबय के तैयारी भ रहल प्रतिबद्धता जनबैत छलथि। मुदा पछिला समय जच्चुकाली के विशाल क्षेत्रफल आ भौतिक संरचना पर सरकार के आंख लगला के बाद आब एहि कारखाना के अस्तित्व समाप्त होबे के पक्का पक्की भेल अछि। सरकार प्रदेश नंबर 2 के मुख्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में जच्चुकाली के प्रयोग करऽ लगला के बाद जच्चुकाली आब इतिहास के पाना में मात्र समटायल अछि। की छैक जच्चुकाली के इतिहास? जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 में रहल कारखाना के स्थापना 50 वर्ष पहिने भेल छल। एहि कारखाना के निर्माण रूस सरकार के सहयोग में भेल छल। रूस सरकार के आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग में बनल कारखाना विक्रम संवत 2021 साल पुष 29 गते तत्कालीन राजा महेंद्र शाह उद्घाटन केलाक बाद संचालन में आयल छल। एहि कारखाना से याक, खुकुरी, गेड़ा सहितक सिगरेट उत्पादन होइत छल। ओहि समय में सर्वसाधारण से 35 बीघा जमीन खरीद कर 300 कर्मचारी भरना कर कारखाना संचालन में लाओल गेल छल। एहि संगे बुटबल, पोखरा, सुर्खेत सहितक 18 स्थान में कारखाना के जमीन रहल अछि। जनकपुर चुरोट कारखाना 2019 साल में तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मंत्री वेदानंद झा से शिलान्यास भेल छै। जनकपुर चुरोट कारखाना के समय में निर्धारित सीमा भीतर में निर्माण भ के 2021 साल पुष 29 गते राजा महेंद्र द्वारा उद्घाटन भेल छै। तक बाद ओकर उत्पादन शुरू भेलै। उत्पादन काल में जनकपुर चुरोट कारखाना सोवियत रूस के सहयोग से निर्माण भेल रहे। एक साल तक कुछ लॉस में गेलै। के बाद कंपनी मुनाफा कमाए लगले। लगातार 1 साल के बाद करीब 22 साल से लगातार कंपनी नफा कमाए लगले। नफा कमाइत 2030 साल में आके
कंपनी की जनकपुर चुरोट कारखाना के क्षमता विस्तार कल गई नेपाल सरकार के ओर से और क्षमता जो है से 50% वृद्धि करके कारखाना अपना आय स्रोत से 50% बिल्डिंग ऑफिस सब थैप के मशीन सब थैप के कारखाना के उत्पादन क्षमता 3 अरब में लग गए। 3 अरब उत्पादन क्षमता भी टाइम में ही पहुँचा लेके। के बाद कारखाना अपने क्षमता से आके रिरांग प्लांट से हो कारखाना भितरे में लगल के नेपाली सुर्ती के विकास करे के लिए रिरांग प्लांट नितांत आवश्यक छले। तो रिरांग प्लांट लगल के नेपाली सुर्ती के खेती डेवलप नगदे वाले के रूप में धनुषा महोत्तरी सिराहा सर्लाही 4 जिला में नेपाली सुर्ती के विकास करके करीब अरबों रुपया किसान सबके पॉकेट में जाए छलिए नेपाली के नगदे वाली के रूप में तेके विकास कल के बाद अहाँ के जनकपुर चुरोट कारखाना के क्षमता विकास के बाद अहाँ के अपना कॉस्ट से प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट से हो जनकपुर चुरोट कारखाना लगल के जे रसियन प्लांट में नहीं रहे जे कि सिगरेट के क्वालिटी में एक अच्छा उदाहरण बनले। तेके बाद लगातार चुरोट कारखाना अपने के विकास के तरफ बढ़त गए। स्टार्टिंग काल में जनकपुर चुरोट कारखाना के 5 बीघा जमीन खरीदल गेल रहे जेमें कंपाउंड वाल द के कारखाना है। तेके बाद ओकर क्वार्टर के विस्तार भेले। विस्तार भ के 25 बीघा जमीन पश्चिम तरफ से और खरीदल गेले जे में अखनी आके निवास स्थान वगैरह है। संपूर्ण निवास स्थान सब कर्मचारी के ग्रेडिंग वाइज महाप्रबंधक लगायत लेबर समेत के निवास स्थान के व्यवस्था वजह कल गेल छले। ओकर सब व्यवस्थापन छले, अपन सीवरेज छले, अपन पानी टंकी छले, अपन हॉस्पिटल छले, हर सुविधा अपन छले। साल में आके 4 करोड़ 5 करोड़ नफा कमाई छले। नेपाल के इतिहास में जनकपुर चुरोट कारखाना इतने नफा कमाए वाला सरकारी संस्थान कोनो नहीं छले। कारखाना के कुल संपत्ति करीब 10 अरब 59 करोड़ रहल अछि। 25 वर्ष पहिने धरि जच्चूकाली सँ सरकार के सबसे बेसी राजस्व प्राप्त होइत छल, मुदा समय अनुसार अपना के प्रतिस्पर्धा में लाभ नहीं सकला से व्यवस्थापन में कमजोरी और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ला के बाद ई कारखाना धाराशायी होबे के क्रम बढ़ लागल। 2045 साल में प्रजातंत्र आगमन संगे कारखाना संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़त गेल छल। दिनानुदिन कारखाना की अवस्था खसका लगला के बाद सरकार अवस्था सुधारने का बंद करे के निर्णय केलक। 2070 अखाड़ 20 का मंत्रिपरिषद बैसार संचालक समिति विघटन का जच्चूकाली बंद करे के निर्णय केने छल। कर्मचारी के सेहो अवकाश देवे के निर्णय भेल छल। ओहि समय में ओहिठाम 3000 से बेसी कर्मचारी छलैथ। आमदनी तरफ ने ध्यान दके अपन व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए मैक्सिमम उत्पादन कराई या वेस्टेज करी, उत्पादन करी मैक्सिमम वेस्टेज करी आ माल सामान खरीदी जैसे हमारा फायदा होते के बाद कारखाना आके खराब स्थिति में जाए लगले 47 साल से। के बाद आके कुछ दिन के बाद और बिगड़ते चल गए। नेपाल सरकार ओकरा सुधारे के कोनो ठोस कदम नहीं चलालके। ई सोच राख लेलकै कि जे ई सिगरेट चुरोट उद्योग है, इस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तेकर प्रोत्साहन किया देल जाए। राजनीतिक चल खेलता नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा राजनीति कहली ना हम पहले जे 47 साल के बाद जे व्यवस्थापन नियुक्ति भेले राजनीति बेसिस पर भेले या कोनो व्यवस्थापन फुल टर्म नहीं काम कर सकल की। देखिए मंत्री फेरलक व्यवस्थापन चेंज भ गल, मंत्री फेरलक व्यवस्थापन चेंज भ गल, जेके चलते चुरोट कारखाना के डिटेरियोरेटिंग हालत भेले। पब्लिक में ई सोच दिलकै जे नेपाल सरकार अब हम सब जरा के प्रजातांत्रिक सरकार भ गेली तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज हम नहीं बनाएब के तेल एकरा डिटेरियोरेट खराब स्थिति में लग गेली। जबकि शुरू टोबैको नेपाले में छै आ ओकरा प्रोत्साहन देल गेलै, ओकरा माने कि क्षमता विस्तार कल गेलै, वो कोनो बैन न लगलै आ वो अच्छा कर रहा है। तो राजस्व अर्निंग नेपाल सरकार के सबसे बेसी जनकपुर चुरोट कहाँ दै छलै, सबसे बेसी नाफा कमाई छलै। 3000 के लगभग कर्मचारी छलै
हर एक परिवार के कम से कम 4 आदमी भेली तो 12,000 के गुजारा चुरोट कारखाना करबी छलिए। ओना तो सरकार औपचारिक रूप में बंद करे के निर्णय कर से पहले ही अर्थात 2068 साल से उत्पादन बंद भ चुकल छल। कारखाना के मशीन से अन्य सर सामान में सेहो बीज लाग चुकल अछि। एखन एठाम सुरक्षा कर्मी मात्र राखल गेल अछि। उत्पादन, पैकिंग आ भंडारण करय वाला भवन सब सेहो जीर्ण बनऽ लागल अछि। गाड़ी सब बिगड़ चुकल अछि। पावर हाउस के सेहो अवस्था ओहने अछि। ओना तो कारखाना के निजीकरण सहितक विकल्प के विषय में सेहो सरकार सोचने छल। कारखाना के संरचना वैकल्पिक रूप में प्रयोग कर अध्ययन सहित सरकार के सुझाव देव कार्यदल सेहो बनाओल गेल छल। मुदा कार्यदल ठोस अध्ययन नहीं केलक। कारखाना निजीकरण करे के तैयारी सेहो छल, मुदा ई प्रक्रिया सेहो आगा नहीं बढ़ल। अंततः ई कारखाना के भौतिक संरचना के आप प्रदेश नंबर 2 के मुख्य प्रशासनिक निकाय के रूप में प्रयोग में लाओल गेल अछि। समय अनुसार चल नहीं सकनाय, उचित व्यवस्थापन के अभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण देश के सबसे बेसी आमदनी करे वाला कारखाना के अति हद धरि दुर्गति भ सकैत अछि से उदाहरण बनल अछि जनकपुर सिगरेट फैक्ट्री। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में मनोज राउत के संग फुलगेन मुखिया की रिपोर्ट। 50 वर्ष के इतिहास बोकने जचुकाली सेतकन के लिए बंद भ जेबाक निश्चित भ गेल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबके पूछने छलौ जचुकालीक अस्तित्व समाप्त हेबाक अवस्था के अपने सब कोन रूप में लै छियन। अहाँक बात जहिनाक तहिना। कारखाना बंद भेनाइ अहाँके कुपोषित सरकार के असक्षमता के ताजा प्रमाण छै। कारखाना बंद होबे के कोनो कारण नहीं रहे। अपजस खाली अशिक्षित मजदूर सब पर मर दिल गेल। तत्कालीन मीडिया के उपयोग कर मजदूर के बदनाम कर सरकार अपना नालायकीपन के छोप कर कारखाना बंद करवा दिल्के। कारखाना के पास में सब किछ है, संपत्ति है, 22 जगह पर देश में एकर संपत्ति है, सब चीज एकर पूर्वाधार है, नाम है, ब्रांड है, पहचान है। जब सक्षम व्यवस्थापन अबै सरकार चाहे तो कारखाना चल सके छै। ओहि में अपने के रघुवीर महाशेष जी अपने जो प्रतिबद्धता जनैले रहथिन जे हम जे जीतब, हमर पार्टी जे है सरकार जब बनाए तो पहिल के निर्णय से जे जचुकाली के पुनः संचालन करब। तेहन किस्म के जो अपन जे है जगह जगह पर जे है अपन बोले के कौन सभा समय चुनावी सभा में अपन जो प्रतिबद्धता जे जनैलखिन न तैसे एगो आशा जागल है। जचुकाली बंद छै नि उ बहुत एक जनता के लागि बहुत एगो मार्मिक विषय छै कि उ जनता के सहयोग होय वाला विषय छै, एगो रोजगार में लाए वाला विषय छै। ओकरा सुचारू संचालन करे के लागि एक राजनीतिक दल, नागरिक समाज, हरेक आदमी मिल के ओकरा संचालन करे पड़ते है नि। एक एगो 2 नंबर प्रदेश के एगो आर्थिक कॉरिडोर के हिसाब से भी, आर्थिक मजबूती के हिसाब से भी एकरा करना जरूरी है। एकरा लागि हम सब जनता सब आवाज उठाऊ और जनता सब लागू एकरा केना आगाड़ी बढ़ेबे। जचुकाली बंद करे में 100% जे अलै अपने के नेपाल सरकार के तरफ से कुदृष्टि रखत गेलै जे ई मधेश में है, मधेश के लोग कैला एते सुख सुविधा भोगतै तै लेल एहि के एगो लापरवाही देल गेलै। बराबर विनियम निधि के रहै क के हरि गौतम के दुनियादारी के अथी करके सबके लबै, सबके एहन उपाय करे कि जतेक कर्मचारी रहे ओहि के बहुत परसेंट के निकलवा दिलकै। तेकर बाद में नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष भेलै, ओहि में 241 आदमी के निकाल गेलै। बढ़िया बढ़िया मैकेनिक रहे में बहुत बेस्ट मैकेनिक बहुत आदमी। वही दिन से जे निकलला के बाद में कैला कि मैनेजमेंटो रहे बढ़िया एकदम काम लायक, ओकरो निकम्मा के निकाल के कैला कि हमर वर्चस्व रहे। सिगरेट फैक्ट्री बंद कर नेपाली कांग्रेस ये टाइम में नेपाली कांग्रेस की सरकार द्वारा 48 साल में वही टाइम में से फैक्ट्री के ध्वस्त कर दी। ये सब चल फेल कर दी। सब यहाँ के सरकार जो यहाँ के विनियम निधि जो प्रशासन मंत्री बनल चलते और गृह मंत्री सब ओकरे चाह ये सब ओकरे चलते ही फैक्ट्री बंद दे। जचुकाली जे बंद से यहाँ के लाखों के जे आहार छिना गेल, जते कर्मचारी छले सब बेरोजगार भ गेल, सब बेरोजगार भ गेल। ई सब हम कहबे मोटा मोटी शुरू से या से बहुत एले ने तो या से ई सरकार मोटा मोटी कारखाना के खा गेले। पुनः स्वागत है छप्पन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार।
बेर बेर मधेस आन्दोलन भेल। वो आन्दोलन से बहुसंख्यक भइएको अधिकार पहिचान आ पहुँच से वंचित समुदाय के आवाज त बुलंद कलक मुदा उ समुदाय के नेतृत्वदायी भूमिका में पहुँचाब आन्दोलनकर्ता दल सब समेत व्यवहार में कोनो ठोस पहल कदमी लेब नहीं सेक रहल उपराग सर्वत्र आबि रहल छल। मुदा प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री के रूप में फोरम नेपाल मुस्लिम समुदाय के लाल बाबू राउत गद्दी के अगाडि घुसकोला के बाद मधेस के दोसर नंबर जनसंख्या भेल मुस्लिम समुदाय में खुशी छा गेल अछि। एक रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय मधेस मात्र नहीं भ देशे के बहुसंख्यक मध्य के एकटा समुदाय अछि। वर्तमान 2 नंबर प्रदेश के 8 जिला के मात्रे आधार मानल जाए तो मुस्लिम समुदाय यादव समुदाय के बाद दोसर सबसे बेसी जनसंख्या ओगटने समुदाय अछि। देश के कुल जनसंख्या के 3.7% उपस्थिति रहल मुस्लिम समुदाय प्रदेश नंबर 2 के बहुसंख्यक मध्य के एकटा समुदाय अछि जे अधिकार आ पहचान से वंचित अछि। मुदा जखन यादव जाति के पार्टी के आरोप लगाओल गेल फोरम नेपाल प्रदेश नंबर 2 के भावी मुख्यमंत्री के रूप में मुस्लिम समुदाय के लाल बाबू राउत गद्दी के अगाडि घुसकौलन। एखन मुस्लिम समुदाय में हर्ष आ उमंग अछि। अभी जो आपको उपेंद्र यादव जी ने जो निर्णय लिया है अपने संसदीय दल के जरिए संसद का नेता जो लाल बाबू राउत को बनाया गया है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अभी राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन हुआ, कहीं भी एक भी मुस्लिम नहीं हुआ। ये उन्होंने जो किया है ये नेपाल के सभी राजनीतिक दलों के लिए एक सबक है और ये सोचने पर मजबूर करता है सभी राजनीतिक दलों को। और कहने के लिए तो सब कहते हैं कि हम सबकी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सभा बता रहा है कि संविधान के विपरीत राजनीतिक दलों ने किया है। इस मौके पर उपेंद्र यादव ने प्रदेश नंबर 2 का मुख्यमंत्री नियुक्त करके एक बहुत बड़े काम किया। इससे पिछड़ा हुआ समुदाय हर्षित भी है और खुशी भी है और उपेंद्र यादव को बधाई और धन्यवाद भी देते हैं। प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला मध्य रौतहट, पर्सा आ बारा में सबसे बेसी मुस्लिम समुदाय के बसोबास अछि। रौतहट के कुल जनसंख्या के 19.70%, पर्सा के कुल जनसंख्या के 14.48% आ बारा के कुल जनसंख्या के 13.4% मुस्लिम समुदाय के बसोबास अछि। धनुषा में कुल जनसंख्या के 8% मुस्लिम समुदाय रहि रहल अछि। पर्सा जिला के लाल बाबू राउत गद्दी के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में अगाडि बढ़ाकर फोरम मुस्लिम समुदाय के मन मात्रे नहीं जीतने अछि, अन्य दल के चुनौती समेत थैप देने अछि। जे बात मुस्लिम समुदाय के अगुवा मौलाना सभक टिप्पणी से समेत प्रश्न होइत अछि। इस तरह का ऊंचा ख्याल नहीं रखता है जो इन्होंने रखा है फोरम वालों ने कि इनको निष्पक्षता रूप में जो काम किया है वो सही किया, अच्छा किया है, कोई इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और इस पार्टी का मतलब लोग सब लोग नाम भी लेंगे कि जो निष्पक्ष रूप से काम करता है, और पार्टी में और लोगों में और जमात में लोग भी किस्म की बात करते हैं, लेकिन एक ये पार्टी है जो जिन्होंने निष्पक्ष रूप से जायज निर्णय रखा है। दूसरे पार्टी इस तरह का किसी को न रखा है, न सोच रहा है, न ऐसा विचार ख्याल होता है। इसलिए इस निष्पक्षता से हम लोग ज्यादा खुश हैं। फोरम के निर्णय के मुस्लिम समुदाय के अगुवा लोकनि खुशी से बेसी एकटा योग्य भक समेत अवसर आ नेतृत्व से वंचित मुस्लिम समुदाय के व्यक्तित्व के सम्मान के रूप में लेने धारणा रखे छथि। लाल बाबू राउत को जो इस वक्त मतलब पार्टी ने जो निर्णय किया है तो अच्छी बात है कि निष्पक्ष रूप से उन्होंने रखा है। पार्टी में पढ़े लिखे भी अच्छे हैं, योग्यता वाले हैं और समझदार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। ये पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस बात को हम लोग मानते भी है, समर्थन भी करते हैं। और खुशी की बात क्या है, खुशी की बात इसमें क्या कोई खास बात नहीं है। ये तो यह है कि मतलब पार्टी ने जो निर्णय किया है वो 100% सही किया है, निष्पक्ष रूप से किया है, और जो पार्टी का कार्यक्रम अपना है वो वास्तविक में सही है अपना है। इसमें कोई दूसरी दो मत की बात नहीं है, अच्छी बात हमने किया है। लाल बाबू राउत गद्दी पार्टी में शीर्ष नेता के रूप में रहला से समेत उनका पार्टी नेतृत्व के जिम्मेवारी देने उनका सबक कहब छलै। यद्यपि मुस्लिम के वोट लऽ कऽ नेतृत्व देव के सवाल में सदिखन पछाड़ी हट जाए वाला पुराना पार्टी सब के हक में फोरम के ई निर्णय चुनौतीपूर्ण रहल समेत उनका सबक दाबी अछि। एम्हर मधेश मामलाक जानकार लोकनि समेत फोरम के निर्णय के सराहना करे छथिन। फोरम के निर्णय मधेश आंदोलन के भावना, बहुसंख्यक भइयोक पहिचान से वंचित, अवसर से वंचित, पहिचान पक्षधर सहितक
परिवर्तनकारी सबके लेल स्वाभाविक रहल रहितो यथास्थितिवादी शक्ति सभक लेल चुनौती रहल राजनीतिक विश्लेषक एवं मधेस मामिला जानकार डाक्टर रामकेवल शाह के बुझाइ अछि। अहिले संघीयता स्थापित भइसकेको मुलुकमा अब बहुसंख्यक व्यक्तिहरूको पहिचान, बहुसंख्यक व्यक्तिको अधिकारको लागि जुन मधेसले लडाइँ लड्दै आएको थियो त्यो सिलसिलामा चाहिँ यो ज्यादै नै सकारात्मक सोच हो। खास गरेर मुस्लिम समुदायबाट लालबाबुजीलाई बनाउनु फोरमको बहुतै राम्रो सराहनीय काम हो र साहसिक काम पनि हो। अहिले आएर मिडियामा तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ, कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि लेभलमा त्यो समुदायलाई चाहिने कहीँ पनि स्थान नदिएको, सबै टोपी लगाएर हिँड्ने तर त्यो समुदायलाई कहीँ पनि वास्ता नगर्ने जस्तो भान भएको बेलामा फोरमले एउटा ऐतिहासिक काम जुन गरेको छ, त्यो समुदाय पनि यो देशको नागरिक हो, यो देशमा प्रतिनिधित्व गर्छ र सगौरव बस्न सक्छ भन्ने कुरालाई फोरमले जुन गरेको छ। फोरमलाई पहिला जुन जातिवादको कुरा लाग्थ्यो त्यो फोरम होइन, त्यो फोरम चाहिने वास्तवमा सह अस्तित्व र सहकार्यको सिद्धान्तमा र बहुसंख्यकहरूको चाहिने सम्मान होस् यो देशमा भन्नलाई र खास जाति, खास वर्ग र खास समूहको मात्रै हाली मुहाली र वर्चस्व होस् भन्ने मात्रको लागि ठुलो चुनौती हो र ठुलो जवाफ हो। त्यसैले फोरमलाई वास्तवमा यसको लागि सराहनुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ र जनताले फोरमलाई चाहिने यसमा साथ दिनुपर्छ। प्रदेश नम्बर 2 के 8 जिला के कुल जनसंख्या 54,03,945 मध्ये 6,24,045 अर्थात 3.37% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय के अछि। देश में रहल मुस्लिम समुदाय के कुल आबादी मध्ये 97% मुस्लिम समुदाय के बसोबास तराई मधेश में अछि। प्रदेश नंबर 2 में यादव समुदाय के बाद मुस्लिम समुदाय के वर्चस्व अछि। तीनों तह के चुनाव में यादव समुदाय के अत्याधिक मत पौने फोरम नेपाल के निर्णय से एखन मुस्लिम समुदाय में समेत पार्टी प्रति के आकर्षण बढ़ लागल अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। वर्षों से असमंजस अवस्था में रहल राजविराज बस पार्क 3 वर्ष भीतर पूर्ण रूप में संचालन में लाबजेका निर्माण कार्य अगाडि बढ़ाओल गेल अछि। शुक्र दिन एक कार्यक्रम के बीच बस पार्क निर्माण कार्य के शिलान्यास के संगे निर्माण कार्य शुरू भेला के बाद राजविराज नगरवासी के लंबा समय के प्रतीक्षा पूरा होबे लागल अछि। बेर बेर शिलान्यास का निर्माण कार्य शुरू करबाक आ बजट के अभाव में बंद होबाक नियत भोगैत आयल ओहि बस पार्क के 3 वर्ष भीतर पूर्ण रूप में निर्माण क लेब अठोट के साथ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिवीजन कार्यालय सप्तरी जिज्ञासा देखला के बाद नगरवासी लंबा समय के इच्छा आ सपना पूरा कर लागल अछि। 16,38,96,519 रुपया के लगानी में काठमांडू स्थित सिनर्जी विल्डर्स प्रणाली संगे समझौता भक निर्माण कार्य शुरू कयल गेल। बस पार्क निर्माण कार्य 2077 पुष 18 गते भीतर सम्पन्न क लेबाक अंतिम म्याद तोकल गेल। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिवीजन कार्यालय सप्तरी के प्रमुख रमेश थिंग शिलान्यास समारोह में जानकारी कराउन छलैथ। प्याकेजको रूपमा बाँकी रहेको बस पार्कको बाँकी संरचनाहरू सम्पूर्ण निर्माण गर्ने गरेर चाहिँ हामीले यो बस पार्क शिलान्यास गर्न गइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो सेड घर हुन्छ, यसमा घण्टाघर हुन्छ, भित्री सडकहरू हुन्छ है, त्यसपछि सर्भिस सेन्टर, शौचालय, इन्धन केन्द्रहरू, त्यसपछि कम्पाउन्ड वाललाई वरिपरिबाट कम्पाउन्ड वालले घेरिन्छ र टर्मिनल बिल्डिङ भनेको छ। यो अधुरो टर्मिनल बिल्डिङ पनि कम्प्लिट सकिन्छ र यसमा अब बस पार्कको निर्माणको लागि बस पार्कको कम्पोनेन्टहरू कुनै पनि बाँकी रहँदैन भन्ने नै हाम्रो यो योजना छ र यही अनुसारको चाहिँ काम निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने नै हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। राजविराज नगरपालिका क्षेत्र में खण्ड संचालन में रहल विभिन्न योजना मध्य सबसे बेसी लगानी में बन लागल बस पार्क निर्माण कार्य के शुक्र दिन एक समारोह के बीच प्रमुख अतिथि शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दीपेन्द्र नाथ शर्मा राजविराज नगरपालिका के मेयर शंभु यादव संयुक्त रूप में शिलान्यास करेने छ। सप्तरी में सेना अपने लगानिया श्रमदान में राजविराज 8 स्थित पुरान अस्थायी बस पार्क में यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण का वार्ड कार्यालय के हस्तांतरण केलक अछि। बस पार्क में यात्रु प्रतीक्षालय भवन नहीं भेला पर यात्रु के बिजोग देखल गेला के बाद ओतः स्थित भीमदत्तगण 15 दिन के जल्दबाजी में पक्की प्रतीक्षालय भवन निर्माण क देने अछि। नेपाली सेना श्री युद्ध काज निर्देशनालय से विनियोजित 2 लाख तथा भीम
दलगण के सकल दर्जा सबके अथक प्रयास श्रमदान से 15 दिन के छोट समय में निर्माण कार्य संपन्न कल गेल। शुक्र दिन आयोजित यात्रु प्रतीक्षालय भवन उद्घाटन समारोह में भीमदत्त गण के निमित्त गणपति सेनानी अजय कुमार अधिकारी जानकारी कराउन छलैथ। देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल संविधान खारिज कर के माग केलक अछि। मोर्चा के संयोजक सीपी गजुरेल स्वयं सब समग्र संविधान खारिज कर चाहि रहल प्रश्न केलनि अछि। ओ चिनिया मॉडल के जनगणतंत्र नहीं आबिक नेपाली जनता के समस्या समाधान नहीं होबाक धारणा रखलनि। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजट संयोजक गजुरेल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश के समस्या समाधान नहीं करत धारणा रखलनि। वो नेपाली जनता के मुक्ति के लिए समेत जनगणतंत्र के पक्ष में स्वयं सब खार भेल धारणा रखलनि। संयोजक गजुरेल भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेपाल भ्रमण प्रति समेत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं रक्षा मंत्री भीमसेन दास प्रधान वाम गठबंधन बहुमत हासिल केलासँ नेपाली कांग्रेस आब सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में बैसबाक धारणा रखलनि। प्रेस यूनियन नवलपरासी शुक्र दिन भोर में कावासती में आयोजना करने पत्रकार सम्मेलन में बजेतो एहन बतौलनि। थाई सरकार देश में सुशासन कायम करत बतबितो वाम गठबंधन के सरकार गठन के शुभकामना देत प्रजातंत्र के मजबूत बनाव समेत सरकार सहयोग करत धारणा रखने छलैथ। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला के आज दोसर स्मृति दिवस मनाओल गेल अछि। ओ 2072 साल माघ 26 गते हुनक निधन भेल छलनि। 2067 भादो 25 गते से नेपाली कांग्रेस के सभापति भेल कोइराला 2070 माघ 27 गते संसद से प्रधानमंत्री में निर्वाचित भेल छलनि। वो 2072 आश्विन 23 गते प्रधानमंत्री पद से राजीनामा देने छलैथ। नेपाल के 37 प्रधानमंत्री भेल कोइराला के कार्यकाल में नेपाल के नया संविधान जारी कयल गेल छल। सरकार भूकंप पीड़ित के दोसर किस्ता के अनुदान रकम देव के समय अवधि थप केलक अछि। शुक्र दिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के अध्यक्षता में बैसल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशन समिति के विचार से भूकंप पीड़ित के आवास निर्माण के लिए प्रदान कयल जाय वाला दोसर किस्ता के रकम वितरण करे के म्याद चैत मसांत धरि पहुंचेबाक निर्णय केलक अछि। दोसर किस्ता के रकम चैत महीना धरि लेब सकबाक निर्णय लेल गेल प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूषाल जानकारी करौलनि अछि। विस्तार में प्रधानमंत्री देउवा भूकंप बाद के पुनर्निर्माण के काम संतोषजनक ढंग से अगाडि बढ़ल कहित यह आर्थिक वर्ष भीतर 50% काम संपन्न भ जायत विश्वास व्यक्त केने छलैथ। काठमाडौँ के भ्रिकुटी मंडप में शुक्र दिन से नेपाल विल्ड डक्कन तथा वुड अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू भेल अछि। भवन निर्माण के लिए आवश्यक सब किसिम के सामग्री के विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेपाल बिल्डकन तथा वुड अंतर्राष्ट्रीय मेला के आयोजन कयल गेल अछि। मेला से नेपाल के पूर्वाधार विकास के लिए आवश्यक सामग्री सब के विषय में जानकारी ले सकबाक बताओल गेल अछि। उप प्रधानमंत्री थापा रेलवे ऊर्जा विकास के माध्यम से नेपाल के समृद्ध बनेबाक सरकार की योजना पूरा कर समेत एहन किसिम के मेला महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करत विश्वास व्यक्त करने छलैथ। नेपाल के लिए भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी नेपाल के समृद्धि के अभियान में साथ देव मेला में अपन देश समेत सहभागी भेल स्पष्ट केने छलैथ। वो नेपाल के पूर्वाधार विकास में मेला सहयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त केने छलैथ। 3 दिन धरि चलय वाला मेला में भवन निर्माण आ ओहिसंग संबंधित सब सामग्री सबके विषय में विस्तृत जानकारी लेबे के व्यवस्था कयल गेल मीडिया स्पेस सोल्यूशन प्रणाली के महाप्रबंधक सुजल भट्टराई जानकारी करौने छलैथ। सर्वोच्च अदालत नेपाल परिवार नियोजन संघ के निर्वाचित केंद्रीय कार्य समिति के विघटन करबाक सरकार के निर्णय में अंतरिम आदेश देला के बाद संघ भीतर नेतृत्व के विषय के लकर विवाद सिर्जना भेल अछि। सर्वोच्च अदालत के अंतरिम आदेश लकर कार्यालय पहुंचल निर्वाचित केंद्रीय समिति के पदाधिकारी शुक्र दिन कार्यालय परिसर प्रवेश कर नहीं पोला के बाद संघ भीतर के विवाद उत्कर्ष में पहुंचल अछि। सर्वोच्च अदालत के आदेश लकर संघ पहुंचल अध्यक्ष अमोह सिंह सिजापति तालाबंदी के कारण कार्यालय में प्रवेश कर नहीं सकल छली। अध्यक्ष सिजापति कर्मचारी लगायत प्रशासनिक जिम्मेवारी बोक्ने कार्यकारी निर्देशक कार्यालय समय में कयल गेल तालाबंदी के जवाब देवा परबाक धारणा रखने छलैथ। अब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका सीरिया के क्रुद आ अरब लड़ाकू पर एकाएक हमला केने सीरिया सरकार जनौलक अछि। सीरिया सरकार अमेरिकी नेतृत्व के गठबंधन केने एहन हमला के निंदा केलक अछि। अमेरिकी अधिकारी सब के अनुमान में बुध दिन भेल घटना में सीरियाली सरकार समर्थक करीब 100 गोटे सैनिक के मृत्यु भेल अछि। अमेरिका समर्थित सीरियाली प्रजातांत्रिक सैन्य इस्लामिक स्टेट समूह के नियंत्रण में अपन कब्जा में लेने क्षेत्र में सीरियाली सरकार समर्थन सैनिक प्रवेश कर चाहि रहल अमेरिकी आरोप अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। फागुन 6 गते नया सरकार
गठन हेबाक माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष प्रचण्डक दाबी। जाइत प्रधानमंत्री देवा के एकटा और अवसर, राष्ट्रीय सभा में 3 गोटे के मनोनयन करऽ के अधिकार सरकार से देवा के देल गेल। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक देश के संपूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक। प्रदेश नंबर 3 में एमाले संसदीय दलक नेता में पौडेल, 1 में राय। प्रदेश नंबर 3 के समृद्ध बनेबाक प्रतिबद्धता। आ मुस्लिम के मुख्यमंत्री बनेबाक फोरम के निर्णय से मुस्लिम समुदाय में हर्ष, अन्य दल के चुनौती। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।